Hello students, good morning. We start a new poem Rain on the Roof from your book Beehive, which is written by Coach Skinny. This is the poem is about the rain. जैसा कि नाम से ही लग रहा है, रेन ऑन द रूफ मीन्स ये है रेन के बारे में। और आजकल रेनी सीज़न ही चल रहा है, जो आप डे टू डे रेन को फील कर रहे हैं। जब रेन जब होती है तो उसकी जो साउंड सुनाई देती है हमें, वो बहुत अच्छी लगती है। उसी रेन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सो इट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी दिस पोएम बिकॉज इट इज़ रेनी सीजन एंड वी आर फीलिंग रेन नाउ. So let's start the story, the poem. First stanza is, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Humid means full of moisture. Shadows, here shadows means clouds जो कि मॉइस्चर से भरे हुए हैं. hover means घूमना, गोल गोल घूमना जैसे. और overall starry spheres sky, melancholy sad. And cottage chamber means your bedroom. Patter is a sound of raindrops on the roof, a sound of falling rain. So in this stanza the poet says about the rain. When the humid shadows hover over all the starry spheres. क्या होता है रेनी सीज़न में या बारिश में, जब बारिश आने वाली होती है, कि आकाश में, स्काई में जो पानी भरे बादल हैं वो सब तरफ दिखाई देने लगते हैं. ओवर ऑल द स्काई स्फीयर्स, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, दे आर मूविंग ऑल अराउंड इन द स्काई विच इज फुल ऑफ मॉइस्चर. एंड द मेलंकली डार्कनेस, और क्लाउड्स जब आते हैं तो क्या होता है, डार्कनेस हो जाती है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जब सब तरफ अंधेरा हो जाता है, बादल बहुत जोर आ जाते हैं, तो जेंटली वीप्स इन रेनी, ऐसा लगता है बारिश जब होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो जो आपके क्लाउड्स हैं वो उन सैड हैं और उसके कारण वो उनकी आँखों से टीयर्स, आंसू आ रहे हैं. तो यहाँ पर उसने रेन की तुलना जो है वो टीयर्स से की है. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. और जब ऐसे बारिश होती है, उसकी हमें साउंड हमें सुनाई देती है, और तो रात में क्या होता है, ऐसा मन करता है कि पिलो और हम दबा के और उसमें बिस्तर में अपने बेड में सो जाएं. एंड ही लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑन द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. और सोते समय हमें लेटे हुए बिस्तर में अपने बेडरूम में वो जो छत पे जो पैटर की आवाज़ होती है, रेन ड्रॉप्स की जो साउंड होती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है. नेक्स्ट स्टैंजा इज, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन ईको इन द हार्ट एंड ए 1,000 ड्रीमी फैंसीज into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into wood as I listen to the patter of the rain upon the roof. In these lines, poet is expressing his feelings that whenever he hears the sound of raindrops, कि वो जब भी रेन ड्रॉप्स की जो साउंड है वो सुनता है तो उसके हार्ट में वो इको करती है, उसकी साउंड रिपीट होती है बार बार. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और जब वो सो रहा होता है तो उसके जो
ड्रीम्स आते हैं, इमेजिनरी फैंसीज मीन्स इमेजिनरी स्टोरीज, तो उसकी साउंड से उस और इमेजिनरी स्टोरीज जो है वो उनका ताना बाना बुनता है उनके ड्रीम्स में. He hears the sound of raindrops. There is a repeated sound in his heart as the poet is sleeping. He is dreaming, and in his dreams, the sound of raindrops on the roof create many new different dreams in his mind. और उससे उसके माइंड में different dreams जो है वो आने लगती हैं. And he also has memories of the past. और वो past की जो memories हैं वो उसको आने लगती हैं. Into busy being starred and 1,000 recollections means memories, और हज़ारों memories जो हैं weave their air threads into woof, और वो उसको जो past की memories हैं वो उसके mind में आने लगती हैं, which comes back into his mind as dreams. So he says that as he hears the sound of rain of the roof, he has many new dreams. As I listen to the patter on the rain upon the roof, जब वो ये साउंड सुनता है रेन ड्रॉप्स की रूफ पर, तो उसको बहुत सारे सपनों में जो है वो मेमोरीज जो है वो आने लगती है. Now in third stanza, now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere they left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Agone means gone by, यानी पहले, past में. Ere means before. Dawn, daybreak, sunrising time. List, listen. Refrain is a part of song. Yeah, sound of rain in this poem. Now in memory comes my mother. पोएट कहता है कि जब मुझे बारिश की आवाज़ आती है तो मुझे अपनी मदर की याद आती है. As she used in years agone, जैसा कि वो पास्ट में जब हुआ करती थी और जब मेरी मदर थी और जब बारिश होती थी. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और मैं सोता था अपने ड्रीम्स देखा करता था नाइट में, स्लीपिंग टाइम में, तो मेरी माँ मुझको सोने देती थी सनराइज तक. एज आई लिसन टू हिज रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द साउंड, और ऐसा लगता था जैसे कि वो मुझे देख रही हैं प्यार से, अफेक्शन से. तो मुझे ये जो साउंड है रेन की जो पैटरिंग साउंड है वो मुझे अपनी मदर की याद दिलाती है. सो इन दिस स्टैंजा द पोएट इज़ इंट्रोड्यूसिंग हिज मदर एंड ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर एज ही लिसन्स टू साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स which are falling on his roof, reminding of his mother, who is not longer with him. He feels that his mother even now is looking at him. उसे लगता है उसकी माँ उसको अब भी देख रही हैं, because he is hearing the song of rain now, so he is relating his past in his present. क्योंकि पहले भी ऐसा होता था और अब जब बारिश होती है तो इसीलिए वो अपने प्रेजेंट को पास्ट से को रिलेट करता है. That is why the poet is touched by the sound of raindrops on the roof. Whenever he hears the sound, he reminded his past memories of his mother. So your poem is completed. Read this poem again at home. Thank you. Have a nice day.